किसान आंदोलन में प्रदर्शन के तेवर लगातार तल्ख बने हुए हैं। बातचीत के लंबे दौर के बावजूद किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दोनों ओर से जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, पर कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जब कुछ और संगठन विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तब इस आंदोलन का भविष्य क्या है? 4 दौर की बातचीत खत्म हुई, लेकिन समाधान अभी निकला नहीं। हम यही अपील कर रहे हैं, पुलिस चाहे जैसा हमला करे, हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, वो राजनेताओं ने मजबूर कर दिए हैं। जब भी जरूरत होगी हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। कुछ पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं। पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी जी की सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है। कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। फिलहाल किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो के आह्वान को तो टाल दिया है, लेकिन पंजाब हरियाणा से शुरू होकर दिल्ली पहुंचते पहुंचते आखिरकार किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जरूर पहुंच गया। द सिक्स्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अग्नोस्टोस थियोस ने याचिका डालकर गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर विचार करे। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत और रास्ता दें, क्योंकि प्रदर्शन करना उनका बुनियादी अधिकार है। किसानों ने भी अपने आने वाले दिनों का शेड्यूल जारी किया है। 26 फरवरी को WTO की मीटिंग है, तो किसान 25 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO का पुतला फूकेंगे। 27 फरवरी को आंदोलन में शामिल किसान संगठन मीटिंग करेंगे। 29 फरवरी को वो आंदोलन से जुड़ा अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे। 26 को और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम WTO, कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे और शाम दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर 20 फुट से ऊपर के जो पुतले बनाएंगे और वहां दहन किए जाएंगे पुतले। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा, SKM गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। इस बीच हिसार में एक बार फिर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष सामने आया। समय का पहिया घूमा, लेकिन आंदोलनों का दौर जारी है। एक वो दौर था जब इंडिया गेट के बोट क्लब पर महेंद्र टिकैत की एक आवाज पर 5 लाख किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था। एक आज का दौर है जब किसान फिर अपनी मांगों के साथ दिल्ली आने के लिए बेताब हैं। तब महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 मांगों को लेकर पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे थे। 7 दिनों तक धरने के बाद राजीव गांधी सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हुई थी। आज वो समय है जब किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। तब वो समय था जब खेती कुल GDP का 35% थी। आज वो समय है जब GDP में खेती का हिस्सा 15% है। दुनिया की कुल GDP में भी कृषि की हिस्सेदारी घटकर 4% आ गई है। आंदोलनों की ये सूरत सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों का यही हाल है। ये खत्म कब होगा, ये बड़ा सवाल है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, पर बात बन नहीं पा रही।
कई मांगों पर सरकार की सहमति रही, पर कुछ मांगों पर नहीं। सहमति और असहमति के बीच संशय की स्थिति है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सी मांगों पर सरकार की हां है और कौन सी मांग पर फंसा हुआ है पेच। केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। ये हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। सरकार की ये टालमटोल की नीति है। हर बैठक से पहले खबर आती है कि गुस्से की आग अब बुझने वाली है, लेकिन हर बैठक के बाद ही आंदोलन की आग दहकने लगती है। बातचीत से बात आखिर क्यों नहीं बन रही? कहां बन गई है सहमति और कहां फंसा है पेच? किसानों की टोलियां करीब 2 हफ्तों से धरने पर बैठी हैं। बातचीत तो होती है, लेकिन बैठक बेनतीजा खत्म हो जाती है, क्योंकि किसानों की अलग अलग मांगे हैं और 3 ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार और किसानों में बात बन नहीं रही। एमएसपी किसानों की पहली मांग यह है कि फसलों की एमएसपी पर कानून बने, लेकिन सरकार तैयार नहीं। किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं। किसान कर्ज माफी चाहते हैं, इस मांग पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। किसान चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण 2023 दोबारा लागू हो, सरकार तैयार है। किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी केस में मुआवजे और नौकरी की मांग है, सरकार तैयार है। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं। संविधान 5 की सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, इस मांग पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मिर्ची हल्दी समेत मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, इस पर भी सरकार चर्चा करने को तैयार है। नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर एक्शन के लिए कानून बने, सरकार तैयार है। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और रोज 700 रुपए मजदूरी दी जाए, सरकार ने किसानों को कहा है कि चर्चा करेंगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, इस मांग पर भी सरकार तैयार है। आखिरी मांग यह है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं, इस मांग पर भी सरकार तैयार है। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाए और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। कि अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वाभाविक है, पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संवाद बना रहे, हमारी बातचीत का दौर जारी रहे